Hello everybody, good morning to all of you and welcome back on my YouTube channel Standard News by Harsh Chorsia. How are you guys? I think you are all right and your family will be also good. So let's start today's topic. Momentous occasion, Prime Minister Narendra Modi, right, and International Olympic Committee President Thomas Bach at the opening ceremony of the 141st IOC सेशन इन मुंबई ऑन सैटरडे पीटीआई। तो कहने का मतलब है कि सैटरडे को जो है मुंबई में 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है ओपनिंग सेरेमनी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बाख जी जो है दोनों ने इंटरव्यू किया है। और इस मोमेंटस ओकेजन पर एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर आया है सामने अपने भारत देश के लिए और बहुत ही गर्वान्वित करने वाला है यह न्यूज़। तो देखते हैं आगे। और इस मोमेंटस ओकेजन को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई द्वारा जो है द हिंदू में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। तो आगे देखते हैं कि इस खबर में क्या बताया गया है। पीएम कन्फर्म्स इंडियाज बीड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2036 की ओलंपिक गेम्स की जो है होस्टिंग के लिए यानी कि मेजबानी के लिए जो है भारत की दावेदारी की पुष्टि की है। और यही गुड न्यूज़ है कि 2036 में जो है भारत में ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी जो है होस्टिंग जो है भारत करेगा। तो आगे देखते हैं, विशेष चर्चा करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। Prime Minister Narendra Modi on Saturday articulated India's aspiration to host the 2036 Summer Olympics and become the fourth Asian country to host the games। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे यानी शनिवार को 2036 समर ओलंपिक्स की जो होस्टिंग है और खेलों की जो मेजबानी है वो करने वाला जो है भारत द फोर्थ एशियन कंट्री यानी कि मेजबानी करने वाला एकमात्र चौथा एशियाई देश जो है बनने के लिए भारत का एस्पायरेशन है यानी भारत की आकांक्षा है। और उसको कहीं ना कहीं मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पर इस सेशन में व्यक्त किए हैं। आगे देखते हैं। He said that the country is enthusiastic about organizing the Olympics and is fully committed to making this dream a reality। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जो है ओलंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए बहुत ही इंथुजियास्टिक है यानी बहुत ही उत्साहित है और इस ड्रीम को रियलिटी में करने के लिए यानी इस सपने को जो है साकार करने के लिए भारत पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगे देखते हैं। इंडिया ईगरली anticipates hosting the Olympics and the country will leave no stone unturned in our efforts to organize the 2036 Olympic Games. It's a dream and aspiration of 140 crore Indians, he said ahead of the 141st session of the International Olympic Committee IOC here। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इंटरनेशनल ओलंपिक के 141वें सेशन से ठीक पहले कहा कि भारत है ओलंपिक गेम के होस्ट के लिए बहुत ही ईगरली यानी बहुत ही बेसब्री और उत्सुकता के साथ जो है इंतजार कर रहा है और भारत 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है उसके ऑर्गेनाइजिंग के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। और यह जो है 140 करोड़ यानी 140 करोड़ भारतीयों का सपना है और आकांक्षा है यानी कि ड्रीम एंड एस्पिरेशन है। आगे देखते हैं। However, he did not mention which city would host the games। हालांकि मोदी जी ये मेंशन नहीं किए कि भारत का कौन सा शहर जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा या किस सिटी में जो है ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी ऑल्सो कन्वेड द कंट्रीज विलिंगनेस टू होस्ट द 2029 यूथ ओलंपिक्स एंड एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन रिसीविंग कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द आईओसी। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है
2029 में होने वाले यूथ ओलंपिक्स यानी कि युवा ओलंपिक की जो मेज़बानी के लिए जो है उसके लिए भी इच्छा जाहिर की है, विलिंगनेस व्यक्त किए हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जो है निरंतर समर्थन प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी ने। कहीं जो है आईओसी के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक जी, तो उनको यह विश्वास दिलाया गया, उसको विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं मोदी जी कि भारत जो है अब ओलंपिक गेम्स की मेजबानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आईओसी सेशन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री after 40 years and also informed the audience about India's victory against Pakistan in the World Cup in Ahmedabad on Saturday। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 40 साल बाद जो देश में आईओसी सत्र का बैठक हो रहा था, तो उस आईओसी सत्र के जो सिग्निफिकेंस को जो है मोदी जी ने अंडरलाइन किया कि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सैटरडे के दिन जो है अहमदाबाद में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा था, जिसमें भारत की ऐतिहासिक जीत हुई और इसकी भी जो जानकारी है मोदी जी ने दी है। I congratulate Team Bharat and every Indian on this historic victory, he said। तो मोदी जी ने जो है भारत के क्रिकेट टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और साथ ही इंडिया के इस हिस्टोरिक विक्ट्री को जो है ऐतिहासिक जीत के लिए जो है सभी इंडियंस को भी बधाई दी है। आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। Stating that sports have been an important aspect of Indian culture and lifestyle, Mr. Modi said, when you go to the village of India, one can find that any festival remains incomplete without sports. Indians are not just sports lover, but we just live it। तो मोदी जी ने कहा कि खेल जो है इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इंडियन कल्चर के जो लाइफ स्टाइल है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, यानी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। और मोदी जी ने कहा कि थॉमस बाक को कि जब आप भारत के गांवों में जाएंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंडियन फेस्टिवल्स जो है गेम्स के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। और प्रेसिडेंट को और थॉमस बाक को एक और महत्वपूर्ण बात कही कि भारतीय न केवल खेल प्रेमी है बल्कि हर भारतीय जो है खेल को जीते भी हैं। तो आगे देखते हैं। डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो देखते हैं इसमें क्या चर्चा की गई है। मिस्टर मोदी ऑल्सो लिस्टेड recent measures for the development of sports in India, mentioning events like Khelo India Games, Khelo India Youth Games, Khelo India Winter Games and the upcoming Khelo India Para Games। तो मोदी जी ने जो खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और आगामी खेल यानी कि अपकमिंग जो आने वाला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो इन जैसे खेलों का आयोजनों का जो है उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में जो खेलों के विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स को लिस्टेड किया है और खेलों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। आगे देखते हैं। He also said that sports is not just for winning medals but is a medium to win hearts and it belongs to all for all। It not only prepares champions but also promotes peace, progress and wellness। Therefore sports is another medium of uniting the world। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि स्पोर्ट्स जो है केवल मेडल्स जीतने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने का भी एक माध्यम है और यह सभी का है। खेल पर किसी का एकाधिकार नहीं है, खेल सभी का है और यह न केवल चैंपियन तैयार करता है बल्कि पीस, प्रोग्रेस एंड वेलनेस यानी कि शांति, प्रगति और कल्याण को भी बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। इसलिए खेल जो है एक मीडियम है यानी एक माध्यम है। तो वो क्या माध्यम है? तो दुनिया को एकजुट करने का माध्यम है। तो आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी डिक्लेयर्ड द सेशन ओपन इन द
presence of the IOC President Thomas Bach and member नीता मुकेश अंबानी। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी ने जो है आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बाख और आईओसी के मेंबर नीता मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी जो अपने देश के उद्योगपति हैं, तो उनकी पत्नी नीता मुकेश अंबानी, तो दोनों की उपस्थिति में जो है, दोनों के प्रेजेंस में सेशन की शुरुआत की घोषणा की है। So that's all in today's video. If you like it, then subscribe now to this channel, like the video, share the video and press the bell icon so that you can get such informative videos notification immediately. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.